नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। चलेंगे खबरों की ओर, लेकिन उसके पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिव्य भव्य और अलौकिक महाकुंभ 2025 प्रथम अमृत स्नान के अवसर पर महाकुंभ में हुआ संस्कृति, आस्था और एकता का महासंगम। करोड़ों भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान, इंडिया गठबंधन है अखंड। सपा ने आम आदमी पार्टी को दिया है अपना समर्थन। साध्वी भगवती सरस्वती ने जताया आभार। साध्वी बोली, यह एक शांति संगम है। भारत और सनातन धर्म की ये शक्ति है। महाकुंभ में गोवा से पहुंचा श्रद्धालु, संगम में किया पवित्र स्नान। कुंभ की व्यवस्था देख जाहिर की खुशी। और मिल्कीपुर भाजपा प्रत्याशी का बयान, भाजपा के शीर्ष नेताओं को दिया धन्यवाद। कहा, हम जनता की रात दिन सेवा करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बता दें आपको कि महाकुंभ मेला 2025 का उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कहा कि हमने प्रयागराज में रहने वाले लोगों के लिए उचित व्यवस्था की है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 60,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। हमने किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भी व्यवस्था कर रखी है। साथ ही सभी अधिकारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। प्रधानमंत्री जी ये जो एक विश्व का जो सबसे बड़ा एक आध्यात्मिक और धार्मिक समागम है, उसका आयोजन कल से प्रारंभ हुआ है। और कल, जैसा कि आप जानते हैं, कल करीब 1,62,00,000 हमारे जो पूज्य संत और श्रद्धालु और अन्य लोगों ने, नागरिकों ने प्रयागराज में संगम पे डुबकी ली है। और आज इस महापर्व का ये पहला अमृत स्नान है, जो मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर है। और ये जो आप संख्या देख रहे हैं, यहाँ अभी कुछ देर पहले तक करीब 1.25 करोड़ लोग जो है आज इसमें संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इसमें हमारे पूज्य संतों के जितने हमारे अखाड़े हैं, उनका जो अमृत स्नान होता है, एक जो 1000 वर्षों की परंपरा चली आ रही है, उसके अनुरूप जो है उनका भी आयोजन हुआ है। और ये जो आज का जो अमृत स्नान है, ये लगातार जारी है। अभी भी आप देख सकते हैं कि सब जगह स्नान चल रहा है, तो ये संख्या अभी बहुत बढ़ेगी। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस बार की जो महाकुंभ है प्रयागराज का, इसकी परिकल्पना जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इसको एक भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है। और इसको सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हर प्रकार के बहुत ही व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चाहे वो लोगों के रुकने की व्यवस्था हो, लोगों के खान पान की व्यवस्था हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में बहुत ही बड़े पैमाने पे जो है इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि इस बार ये एक्सपेक्टेड है कि हम करीब 40 करोड़ से अधिक लोगों की उम्मीद है इस संगम पे आने की। और जो व्यवस्था की गई है, उसमें 100 करोड़ लोगों तक की भी भीड़ को अगले 20-25 दिनों में हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा कि इंडिया गठबंधन अखंड है। इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, उस समय कहा गया था कि जो
स्थानीय पार्टी जहां मजबूत है वहां इंडिया गठबंधन उसे मजबूती देगा। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। सवाल दिल्ली का है, भाजपा हारे या हमारा उद्देश्य है। और साथ ही जब उद्देश्य एक है तो झूठ सच कुछ नहीं है। इंटैक्ट है। और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की। उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस इसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रही। झूठ बोलते हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं। देखिए, अब ये क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है, हम और आप क्या बोलें, आपके यहाँ सब आर्काइव में होगा, इसलिए मुझे किसी पर टिप्पणी नहीं करनी है। सवाल दिल्ली का है, बीजेपी हारे ये हमारा मकसद है और यही मकसद कांग्रेस का है, यही मकसद समाजवादी पार्टी का है, यही मकसद आपका है। तो जब मकसद एक है तो झूठ सच कुछ नहीं, हमें केवल ये देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई दल नहीं। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने कहा कि मैं मिल्कीपुर की जनता और भाजपा के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं इन सभी विश्वासों पर खरा उतरने का काम करूंगा और हम मिल्कीपुर की जनता की दिन रात सेवा करेंगे। हमारा मुद्दा विकास और जनता की सेवा है। सबसे पहले तो मैं मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, और चाहे दिल्ली की टीम हो, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी के समस्त शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया है। तो उस पर हम लोग खरा उतरने का काम करूंगा और मिल्कीपुर की जनता के लिए जितना हो सकेगा रात दिन सेवा करके इस सीट निकाल कर हम लोग और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता हमारे साथ है, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। प्रभु श्री राम की कृपा है और देवतुल्य जनता हमारे साथ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सीट को जीतकर और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। मुद्दा विकास का रहेगा और जनता की सेवा है। हम लोग भी, हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी का सेवा कर रहे हैं। हम लोग क्षेत्र में देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है, तो इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सीट को जीतकर झोली में डालने का काम करेंगे। धन्यवाद। वहीं साध्वी भगवती सरस्वती ने कहा कि कल का अमृत स्नान एक दिव्य घटना थी और मैं सोच रही थी कि मैंने अपने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो मुझे इस आयोजन में शामिल होने का अवसर मिला। ये केवल गंगा, यमुना या सरस्वती का संगम नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में दर्शाता है। जब कई देशों और जातियों के लोग एक साथ पवित्र स्नान करते हैं, ये भारत और सनातन धर्म की शक्ति है। यह एक शांति संगम है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करती हूँ। कल जब स्नान हुआ मकर संक्रांति की पावन दिवस पर, इतना दिव्य अद्भुत, मैं सोच रही थी स्नान करते करते कि मैंने पुराने जन्म में क्या पुण्य किया होगा, जिसकी वजह से इसी जन्म में यहाँ त्रिवेणी संगम है, मकर संक्रांति की दिवस, शाही स्नान की दिवस, अमृत स्नान की दिवस, डुबकी लगाने का अवसर मिला। इतना दिव्य। और आप देखिएगा, ये केवल एक गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम नहीं है। जब इतने करोड़ों लोग साथ ही साथ स्नान कर रहे हैं, तो अलग अलग रेस से, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रंग, अलग अलग धर्म, अलग अलग देश, सब कुछ अलग अलग,
लेकिन साथ ही साथ आ रहे हैं, साथ ही साथ स्नान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक ही परिवार है। नहीं तो आप किसके साथ स्नान करते हैं? केवल आपकी सबसे क्लोज दोस्त हो या आपकी फैमिली मेंबर्स हो। नहीं तो आप कोई स्ट्रेंजर के साथ स्नान करने का मतलब कोई तैयार तो नहीं होगा। चाहे बचपन में, चाहे एडल्ट ईयर्स में, हम किसके साथ स्नान करते हैं? केवल अपनी फैमिली मेंबर्स, केवल अपनी सबसे क्लोज बेस्ट फ्रेंड्स हो। इसका मतलब जब संगम में स्नान किया कल, तो करोड़ों अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ स्नान किया। ये भारत की शक्ति है, ये सनातन की शक्ति हमको दिखाते हैं कि पूरी विश्व आपका परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम। वहीं महाकुंभ में गोवा से आए एक श्रद्धालु ने बताया कि हमने पवित्र स्नान किया और अब हम यहां से रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। मैं गोवा और पूरे देश के लोगों के लिए आशीर्वाद चाहता हूं। ये व्यवस्था बहुत अच्छी है और जिसके लिए मैं केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद करता हूं। कल आए थे, आज सुबह नहा के दर्शन करके वापस स्नान करके अभी हम राम जन्मभूमि रामलला के दर्शन को जा रहे हो। महाकुंभ 114 साल के बाद आया है, 144 इयर्स के बाद। और हमारे कितनी सी पीढ़ियां है, बिफोर इंडिपेंडेंस हम कितने पीढ़ियों ने नहीं देखा होगा। हमारा सौभाग्य है कि हमको देखने को मिल रहा है। यही मांग रहे हैं भगवान से ना के कि हमारे गोवा में सुख शांति आए, हमारे भारत में पूरे सुख शांति आए और सबको सब खुशहाली हो। इतना ही हम मांग लिए हैं। अपने बारे में भी मांगा, लेकिन सबके बारे में भी मांगा। हमारे गोवा में तो छोटे से भी उत्सव होता है तो भी हम लोग बहुत सारी तैयारी करते हैं और इतने बड़े स्तर पे तैयारियां देखिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक मंत्रमुग्ध करने वाला जो वातावरण है और उसमें मंत्रमुग्ध करने वाली व्यवस्था भी उतनी सुंदर बनाई है। दोनों यानी यूपी सरकार को और केंद्र सरकार को इसका क्रेडिट जाता है और हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही मंगलमय कार्यक्रम उनके द्वारा हो और इससे भी आगे अच्छे से जो हिंदू धर्म के लोगों के लिए अच्छे ऐसे कार्यक्रम उनसे हो। इतना ही मैं भगवान से अनुरोध करूँ। वहीं प्रयागराज का महाकुंभ मेला धार्मिक आस्था, संस्कृति, धरोहर और साथ ही सामाजिक एकता का अद्भुत संगम है। इस मेले में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करने आते हैं। लेकिन इस मेले का एक महत्वपूर्ण पहलू साधुओं की उपस्थिति और उनके अखाड़ों का है। अखाड़े न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। साधु महात्माओं के नेतृत्व में इन अखाड़ों की परंपराएं, साधना और प्रवचन श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति और मार्गदर्शन देते हैं। महाकुंभ के इस धार्मिक आयोजन में अखाड़ों का योगदान न केवल आस्था का बल है बल्कि समाज में शांति और एकता का संदेश भी फैलाता है। दिखाते हैं आपको महाकुंभ के साधुओं और अखाड़ों की तस्वीर। अघोरी साधु महाकुंभ का राग, साधना शांति महाकुंभ में संग, अघोरी का तप महाकुंभ में चमक, अघोरी साधु संगम का असली रंग। महाकुंभ 2025 में भक्ति की नई उमंग। अघोरं तत्र तस्यात् तस्मिन् सर्व परमेश्वरं नास्ति वस्तुं परेण यत्र सर्व शिवम शाश्वतम। अर्थात अघोरी साधु शमशान में निवास करते हुए संसार के हर रूप को पार कर परमेश्वर के सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर वस्तु शिव रूप है और शाश्वत सत्य को समझना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। महाकुंभ में अघोरी साधुओं की उपस्थिति एक विशेष आकर्षण होती है। ये साधु अपने अत्यंत कठोर तप और साधना के लिए प्रसिद्ध होते हैं। अघोरी साधु शमशान भूमि में निवास करते हैं, मृत्यु और जीवन के पार जाकर आत्मज्ञान की खोज करते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से संन्यास, ध्यान और भक्ति में समर्पित होता है। महाकुंभ में उनकी उपस्थिति विशेष रूप से शाही स्नान के दौरान धर्म और आत्मिक साधना की गहरी अभिव्यक्ति होती है, जो श्रद्धालुओं को आंतरिक शांति और आत्म साक्षरता की ओर प्रेरित करती है।
महाकुंभ मेले में 13 प्रमुख अखाड़े होते हैं, जिनमें हर एक का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। ये अखाड़े संत महात्माओं और साधुओं के समुदाय होते हैं, जो भारत में सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार में लगे हुए होते हैं। अखाड़े न केवल साधना और धर्म का केंद्र होते हैं, बल्कि इनका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी होता है। प्रत्येक अखाड़ा अपने नियमों, परंपराओं और रीतियों का पालन करता है और इसमें प्रवेश करने के लिए विशेष शर्तें होती हैं। अखाड़ों का इतिहास लगभग सैकड़ों साल पुराना है और इन्हें भारतीय समाज में विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। महाकुंभ के समय जब करोड़ों लोग संगम के तट पर स्नान करने आते हैं, तो इन अखाड़ों का आयोजन और प्रवचन विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। साधु अपने अखाड़े के ध्वज तले एकत्रित होते हैं और उनके द्वारा किए गए प्रवचन और साधना लोग बेहद श्रद्धा से सुनते हैं। प्रत्येक अखाड़े की अपनी परंपराएं और आस्थाएं होती हैं, जो उन्हें अन्य अखाड़ों से अलग बनाती हैं। तो मुख्य तरह से लगभग 50% संत पढ़े लिखे हैं। जैसे मैं ही आज जो है सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने 78 में लखनऊ से हिबिट पॉलिटेक्निक का नाम लखनऊ में सुना होगा, उससे सिविल में जो है इंजीनियरिंग करी थी। और 2 साल की सर्विस करने के बाद मेरा मन नहीं लगा सर्विस में। उसके बाद मैं 80 में अपने अखाड़े में शामिल हो गया था, 2 साल की सर्विस करने के बाद। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े शामिल होते हैं, जिनमें निर्मल अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, शैव अखाड़ा, अक्षय वट अखाड़ा, महाकाल अखाड़ा, ब्रह्मकुंड अखाड़ा आदि प्रमुख हैं। प्रत्येक अखाड़ा अपनी परंपराओं, साधनाओं और आस्थाओं के साथ श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन देता है। महाकुंभ में आने वाले साधु अलग अलग आस्थाओं और साधनाओं का पालन करते हैं। हर अखाड़े के प्रमुख साधु अपने अनुयायियों के लिए मार्गदर्शन देते हैं और मेले में उनकी उपस्थिति से धार्मिक माहौल बनता है। उदाहरण के लिए निर्मल अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और शैव अखाड़ा जैसे प्रमुख अखाड़े अपने साधुओं को संगम के तट पर स्नान और साधना के लिए भेजते हैं। ये साधु हर दिन मंत्रोच्चारण और ध्यान साधना करते हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत अनुभव होता है। जब हमारे पास कोई सन्यासी संन्यास्त हो जाता है, जो भी व्यक्ति आएगा उसको हम ब्रह्मचर्य की दीक्षा देंगे। और जब हमें ये लगेगा कि ये व्यक्ति जो है अखाड़े की परंपराओं का पालन करेगा, उसी समय उसको संन्यास दिया जाता है। संन्यास्त होने के पश्चात वो वापस घर नहीं जाएगा। हमारी परंपरा है, वो वापस घर नहीं जाएगा और घर से संबंध नहीं रखेगा। तो जो उस परंपराओं का पालन कर पाता है, वही अखाड़े के जो हमारे मुख्य पद होती है उसी को दिए जाते हैं। इन साधुओं का जीवन बहुत ही तपस्वी होता है। वे अन्न जल का त्याग करके केवल ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। महाकुंभ के दौरान इन साधुओं का जीवन यथासंभव साधारण और तपस्वी होता है, जो शारीरिक और मानसिक शुद्धता की ओर संकेत करता है। साधु अपने जीवन की पूरी ऊर्जा को आत्म साक्षरता और ईश्वर के प्रति भक्ति में समर्पित करते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों की एक प्रमुख विशेषता उनकी विशाल और भव्य परेड होती है। ये परेड विशेष रूप से शाही स्नान के दिन होती है, जब सभी अखाड़ों के साधु एक जगह एकत्रित होकर संगम तट पर स्नान करने के लिए जाते हैं। इस दौरान हर अखाड़ा अपनी ध्वज, कलश और विशिष्ट परंपराओं के साथ परेड करता है। ये दृश्य न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि ये समाज को एकता, भाईचारे और धर्म के महत्व का संदेश भी देता है। परेड में शामिल होने वाले साधु अपने शरीर पर तिलक, रुद्राक्ष और गहनों से सजे होते हैं और उनके साथ उनकी उपास्य देवी देवताओं की पूजा होती है। महाकुंभ के आयोजन में साधुओं की संतुष्टि और उनकी सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। उनके लिए विशेष आश्रम, जल, भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था भी की जाती है, ताकि वे अपने साधना के कार्य में कोई विघ्न अनुभव न करें। I work with almost all the major multinational companies like ACC, Birla, Khajaria, Dalmia, Khajaria, ACC Concrete and all. Then finally I saw the entire, even what money is. जब मुझे जो पैसा का real values, then I took sannyas from the Niranjani Akhada.
मेला क्षेत्र में उन्हें एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होती है, ताकि वे ध्यान और साधना में रत रहे और किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करें। महाकुंभ में साधुओं की उपस्थिति और अखाड़ों का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन साधुओं और उनके अखाड़ों के बिना महाकुंभ मेला अधूरा सा लगता है। वे न केवल धर्म और आध्यात्मिकता का प्रचार करते हैं, बल्कि समाज में शांति, एकता और भाईचारे का संदेश भी फैलाते हैं। महाकुंभ में उनकी भूमिका न केवल आस्थाओं को मजबूत करती है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और परंपरा को भी जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो दिव्य महाकुंभ 2025 के एक बार फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, लेकिन आगे भी तमाम अपडेट जुड़ने के लिए देखते रहिए DNN। नमस्कार।